हेलो स्टूडेंट्स। इस आज हम आपके 8th क्लास जनरल इंग्लिश का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। अब आप पहले तो बुक ओपन कर लीजिए अपनी, क्योंकि जब आप बुक ओपन करेंगे तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि हम तो बुक से पढ़ेंगे लेकिन आप देखोगे तभी समझ में आएगा। तो इस चैप्टर का नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। कान्हा किसली एक नेशनल पार्क है। इसमें नेशनल पार्क के बारे में बताया है कि उसमें थ्रिल्स मतलब रोमांच, क्या क्या रोमांच है कान्हा किसली में। अब यहाँ पर क्या है, दिस डायलॉग्स इज बिटवीन टू कजन। यहाँ टू कजन मतलब होता है भाई बहन, चचेरे भाई बहन हो, ममेरे मतलब कोई से भी भाई बहन हो, रियल ना हो उनको कजन बोलते हैं। तो यहाँ दो भाई बहनों की कन्वर्सेशन के बारे में है। इनका नाम है देव एंड सुविज्ञा, दोनों भाई बहन हैं। अब देव जो है अभी अभी कान्हा किसली घूम के आया है, बहुत एक्साइटेड है। तो अपनी जो एक्साइटमेंट है, जो वहाँ की जो देख के आया है एक्सपीरियंस है, वो उसके साथ सुभाग्या के साथ शेयर करना चाहता है। अब यहाँ उन्होंने बातचीत चलती है, तो हम लाइन वाइन आपको तरह से नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपको स्टोरी बताते जाएंगे क्या उसने कहा क्या उसने कहा। तो देव ने कहा अपनी बहन से कि तुमने कभी कान्हा किसली देखा है। तो सुभज्ञा ने कहा क्या है वो। तो देव ने बताया तुम्हें नहीं पता क्या है, वो बहुत सुंदर नेशनल पार्क है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, उन्होंने बताया। अब सुभज्ञा पूछती है कहाँ है ये, वेयर इट इज सिचुएटेड। तो उन्होंने बताया, देव ने बताया कि ये मंडला डिस्ट्रिक्ट जबलपुर एमपी में है। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। ये बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। तो सुविज्ञा ने कहा हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तब देव ने बताया हम वहाँ बस से पहुँच सकते हैं और वहाँ ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं और एयर से यानी कि एरोप्लेन से भी पहुँच सकते हैं। अब उसने पूछा सुविज्ञा ने कि वहाँ के बारे में कुछ बताओ। तो देव वहाँ के बारे में बताते हैं कि क्या है, कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस 1955। तो कान्हा किसली पार्क है जो 1955 में उसकी स्थापना हुई थी, उसमें आया था, बना था। जब से अब तक वो क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फ्लोर। तो वो आज वहाँ की अपनी चीज़ों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। अब वहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवर भी हैं, बहुत सारी भरपूर मात्रा में हैं। और उनको क्या यहाँ पे बताया, इसके बाद उन्होंने बताया है कि वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ लवर्स यानी कि जो मतलब जिनको नेचर से जाना पसंद होता है, नेचर में घूमना, प्रकृति में या जंगली जानवरों को या जंगलों में घूमना पसंद होता है, उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन। और जब सीजन होता है, सीजन टाइम पे, तो बहुत सारे मतलब टूरिस्ट वहाँ पे घूमने जाते हैं। और उन्होंने बताया ये एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन भी है, क्योंकि जो नेचर लवर्स होते हैं, जो प्रकृति के प्रेमी होते हैं, जिनको प्रकृति में घूमना, उन पर जानना, उनको देखना पसंद होता है, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन भी है यानी कि प्रेरणा भी है। अब उनकी बहन पूछती हैं, बहुत चौंक के पूछती हैं सरप्राइज के साथ कि वहाँ तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, कैसे पता। तब देव बताते हैं कि मेरे जो अंकल है, माई अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो वो बताते हैं मेरे जो अंकल हैं, जो ये उनका भाई बताता है, मेरे जो अंकल हैं वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट वहाँ की उनकी पोस्टेड कहाँ पर है, कान्हा किसली में है। उन्होंने हमें बुलाया था तो हम वहाँ पे गए और वहाँ के अभी हम देख के आए हैं। और हम अपने विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ कान्हा किसली देखने गया था। अब वो पूछती है, बहन पूछती है कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, व्हाट डिड यू सी देयर, क्या क्या देखा। अब वो बताएंगे कि हम गए, आई वेंट टू वागीरा लॉग हट्स। लॉग हट्स हट माना था झोपड़ियाँ, किसली में देखी जहाँ पर उनके अंकल रहते हैं। किसली हैजा डेंस फॉरेस्ट, बहुत गहरा जंगल है। एंड वाइल्ड फिश, वहाँ बहुत ज़्यादा जंगली जानवर भी हैं। और टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और नेचुरल सीनरी यानी कि जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं उनको एंजॉय करते हैं, जंगल लाइफ को एंजॉय करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स, वहाँ पर जंगली जानवर और पक्षी भी पाए जाते हैं। अब सुभज्ञा ने पूछा विच एनिमल्स, आपको कौन सी एनिमल देखे आपने। तो देव ने बताया कि बहुत सारे एनिमल उन्होंने देखे, जैसे वहाँ पर लेकिन द टाइगर, वहाँ पे द मोस्ट अट्रैक्टिव एनिमल जो है वो है टाइगर है। तो उन्होंने कहा मैंने थोड़ी सी एक झलक वहाँ के देखी थी टाइगर की, ग्लिम्स में होता है झलक देखना। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, एलिफेंट्स हैं वहाँ पर, सॉरी एलिफेंट्स पे बैठकर टाइगर्स को देखने वहाँ पर जाते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स। उन्होंने कहा बहुत मतलब थ्रिलिंग यानी कि बहुत रोमांचक होता है, बहुत अच्छा लगता है उनको देखना कि जो बुशेस में डांस माना तो उनके वो वहाँ पे अपनी गुफाओं में
वहाँ पे बैठे रहते हैं। मैंने एक टाइगर को, वो बताता है, भाई बताता है कि मैंने एक टाइगर को देखा, वहाँ बगल की मतलब पास की वहाँ पर पानी पीते हुए उसने देखा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बताया ये उन्होंने वो अपने 2 कप्स अलोंग विद हर 2 कप्स, वो अपने 2 बच्चों के साथ था। अब इसके बाद उन्होंने बताया शुभिज्ञा, अब वो आगे पूछती है कि टाइगर अटैक्स नहीं करते टूरिस्टों पे, मतलब ये पूरी उनकी बातचीत चल रही है दोनों भाई बहन की। तो वो कहते हैं नहीं जनरली तो नहीं करते हैं, उनका भाई बोलता है, लेकिन क्या होता है पीपल एंटर्ड क्वाइटली फॉरेस्ट क्वाइटली, बहुत शांति से, तो चुपचाप से जाते हैं। और लोग वहाँ पर बच्चे भी जाते हैं बिल्कुल साइलेंट होके जाते हैं, जंगल में जब जाते हैं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं करते हैं, कोई शोर नहीं करते हैं। तो हमें ये क्या है, और थोड़ी वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, कुछ दूरी भी बनाए रखनी होती है हमें कि टाइगर अटैक ना करें, हम भाग सकें, उससे बच सकें। अब सुभज्ञा ने पूछा कोई और एनिमल भी हैं, तो बताते हैं हाँ ब्लैक बर्ड्स है, चीतल्स है, डियर हैं, और बहुत सारे उन्होंने एनिमल्स यहाँ पर बताए जो आपके सारे नाम लिखे हुए हैं बुक में, तो उन्होंने सारी बताए। उसका उन्होंने कहा है वहाँ पे बहुत पाम ऑफ स्क्वेल्स, स्क्वेल बनता है गिलहरी, उन्होंने, और मंकीज भी होते हैं, वाइल्ड पिग्स भी होते हैं, वाइल्ड डॉग्स, जंगली जानवर, कुत्ते भी होते हैं, जंगली सुअर भी होते हैं, ये सारे इन्होंने बताई, ये सारे जानवर कौन कौन से थे इन्होंने बताए। इसके बाद बहन ने पूछा ओ इट मस्ट बी वंडरफुल प्लेस टू सी, तो उसने कहा ये बहुत अच्छी जगह है, देखना चाहिए इसको। अब देव कहते हैं हाँ बहुत अच्छी जगह है। अब उन्होंने बताया इवन ये जानवरों की बात हो गई थी, अब नेक्स्ट में बताते हैं वर्ड्स, वर्ड्स लवर एंजॉइंग द साइट, कि जो पक्षियों के प्रेमी होते हैं वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा। अब उन्होंने बताया कि कान्हा किसलिए वहाँ पर 200 प्रजातियां हैं, स्पीसीज मतलब प्रजातियां, किसकी, पक्षियों की। वाटर बर्ड्स, उन्होंने कहा बिल्कुल जब मतलब जो पूल्स हैं, तालाब हैं, वहाँ वाटर बर्ड्स को देखा जा सकता है। और अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून, जल्दी सुबह या देर शाम के टाइम बेस्ट टाइम है किसके लिए, बर्ड्स को देखने के लिए। और उन्होंने बर्ड्स के फिर नाम बताए, हॉक्स, ईगल्स, पीजन, ये सब इसमें आपके नाम लिखे हुए हैं, वुड पीकर्स एंड एबंडेंटली फाउंड, बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद ये बहन पूछती है शुभज्ञा थैंक यू देव यू हैव टोल्ड मी अ प्लीजेंट ऑफ थ्रिलिंग प्लेस, कहते हैं अच्छा धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझे बहुत अच्छे और बहुत रोमांचक जगह के बारे में बताया। आई सेल मेक, हम भी प्लान बनाएंगे और हम भी कहना कसली अपने पेरेंट्स साथ देखने नेक्स्ट समर वेकेशन में जाएंगे। अब देव लास्ट में बोलते हैं बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, लेकिन कोशिश करना जब किसली पहुंचो तो कम से कम सनसेट के पहले पहुंच जाओ। सनसेट का मतलब होता है सूर्य अस्त, यहाँ वर्ड आया सनसेट, मतलब होता है सूर्य अस्त, यानी कि उन्होंने कहा है कि आप किसली सूर्य अस्त से यानी कि रात होने से पहले, शाम होने से पहले पहुंच जाना। सिंस व्हीकल आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर सनसेट, तो उन्होंने बताया क्योंकि सनसेट के बाद व्हीकल को पार्क में एंटर होना मना है, नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ये सारी बातें इन्होंने करी और लास्ट में द चिल्ड्रन वर कॉल्ड देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। अब ये बातचीत भाई बहन की चल रही थी और घर में हो रही थी, तो उनके बच्चों दोनों को, देव और शुभज्ञा को खाने के लिए बुला लिया गया और डिस्कशन यहीं खत्म हो गए खुशी के साथ। तो ये दोनों की बातें चली कान्हा किसली के बारे में, जो कि देव जस्ट होके आया था, तो अपनी एक्सपीरियंस उसने अपनी बहन को बताया, उसने क्वेश्चन भी उससे पूछे। आपको जो भी डाउट हो सो नेक्स्ट वीडियो या लाइव वीडियो में क्लियर कर देंगे। वैसे लगभग आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी आपको नहीं आया हो तो अपन नेक्स्ट में क्लियर कर देंगे। थैंक यू।